अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो इस भावना से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? अगर भय लगता है या भय उत्पन्न होता है, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? भय और भीख दोनों को मुक्ति सिर्फ ज्ञान से है, सनातन ज्ञान से। ये जब ज्ञानी पुरुष दृष्टि परिवर्तन करते हैं और वो दृष्टि की जागृति जितने बढ़ेगी, इतना आप भय और भीख से मुक्त होंगे। भीख का मतलब मांगना, अच्छा, अपेक्षा या जो कुछ भी कहो। भय जैसे कि अपन किसी सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं तो चोर उचक्कों का भय, इस तरह का भय, ये भी भय उत्पन्न होता है। तो क्या इस भय से भी मुक्ति पाई जा सकती है? पाई जा सकती है, कहा ना, ज्ञान से। ज्ञान से। अच्छा। एक ही रास्ता है, भय और भीख दोनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आत्मज्ञान से। क्या बताया? आत्मज्ञान से। और इस कलयुग के अंदर जिन्होंने अपने आत्मज्ञान से भय और भीख से मुक्ति पाई या तो विजय पाया, वो इस कलयुग का अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष। क्या बताया? आत्मज्ञानी पुरुष। भय और भीख से जिन्होंने इस कलयुग में मुक्ति पाई ज्ञान से, फिजिकल नहीं, ज्ञान से, वो इस अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष, मुक्त पुरुष। उसको न मौत का भय है और न कोई चीज़ की भीख है। चीज़ मिलती है वो भी हिसाब से और चली जाती है वो भी हिसाब से। उसको भय नहीं है, वो त्याग भी नहीं करता है, मगर भय नहीं है और भीख भी नहीं है। कोई चीज़ का भीख नहीं है और मृत्यु का भय भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, लाइफ, वो क्या है? अपना जो जीवन है वो क्या है? रील है। क्या है? रील। रील रील समझते हैं ना? तो इसका तो दी एंड होने वाला है। अभी इसके लिए भय या भीख रखोगे, फर्क होगा? दोनों रहेंगे फिर भी एंड होगा, नहीं रहेगा तो भी एंड होगा। उसमें हमारी चलने वाली नहीं है। ज्ञान जितना अनुभव में कन्वर्ट होता है वो आपका डेवलपमेंट है। इसके मुताबिक भीख और भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। एकदम से बंद नहीं होगी, कम होगी। यही तो डेवलपमेंट है ना, ये उनकी साइन है। क्या है? निशानी, साइन है। जितना कम होगा उतना आपका डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा उतना डेवलपमेंट कम। मैंने आपको थर्मोमीटर बताया। क्या बोलते हैं आप इसको? हाँ, थर्मोमीटर, नापने का। बस जैसे ज्ञानी व्यक्ति होगा तो उसे कहीं रात में सुनसान जगह पे भेज देंगे तो उसे भय नहीं लगेगा। और मतलब जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति हो गया, उसको कोई रात में एक सुनसान परिस्थितियों में छोड़ दिया जाए अकेला जाने के लिए, तो उसको भय नहीं लगेगा। या उसको रात में कहा जाए कि 12 बजे शमशान में जाओ, तो उसको डर नहीं लगेगा। ज्ञानी को नहीं लगता नहीं है। लगेगा ज्ञानी को। ज्ञानी को नहीं लगता है। वो शरीर से मुक्त है और उसका निवास आत्मा में है। जो शरीर के साथ जुड़े हुए उनको तो भय होगा, मौत का भय, कोई मारेगा उनका भय, सब होगा। लेकिन उनको एक दृष्टि खुली हो जाएगी ना कि मुझे मारने वाला अगर कोई है, तो अगर मेरा पूर्व का ऐसा है तो मुझे कोई मारेगा, तो मैं डरने का, मैं क्यों डरूं? वो वहाँ ज्ञान आ गया। हाँ, वही बोलूँ। तो मैंने कहा तो सही, जब ज्ञान है तो भय और भीख कम अगर हो जाएगी। कर्म का हिसाब है तो ज्ञान आएगा नहीं मेरे है सामने। तो भीख और भय बढ़ेगी। तो बताया नहीं, पहले तो बताया मैंने, परिभाषा ही तो बताया। ज्ञान से ही भय और भीख की मुक्ति हो सकती है, वो पहले ही मैंने बता दिया ना, डेफिनेशन। उसी के बेस पर चलता है ना सब। बेस तो वही है ना, हम सबके लिए वही है। और उसमें ही अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज्ञान वो कॉन्फिडेंस है। ज्ञान शब्द नहीं है। क्या नहीं है? हमने जो सुना है, जो सोचा है, जो समझ रहे हैं, उसमें हम खुद को आत्मविश्वास होना चाहिए। वो ज्ञान है, वो दृष्टि है। ज्ञान शब्द नहीं है। शब्दों के साथ खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो ज्ञान सिर्फ शब्द है, नॉलेज है, अनुभव में कन्वर्ट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस है तो कन्वर्ट इन एक्सपीरियंस।
कॉन्फिडेंस नहीं है तो नॉलेज है। नॉलेज बोलने के लिए, सोचने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए करेक्ट है, अनुभव करने के लिए करेक्ट नहीं है। आप समझे ना? तो सोच अनुभव में कन्वर्ट होगी तभी उसको लाइव ज्ञान कहेगा, लाइव, अदरवाइज मैकेनिकल ज्ञान या थियोरेटिकल ज्ञान। आप समझे ना? बस जो चीज़ अनुभव में आती है वो लाइव होती है, अनुभव में नहीं आती है वो लाइव नहीं है, मैकेनिकल है। वो अच्छी भी क्यों ना है मगर वो मैकेनिकल है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार जो चीजें, उसका एक नाम है अंतस्करण। क्या है? मन का काम विचारों को प्रोड्यूस करना है, बुद्धि का काम प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, चित्त का काम पिक्चरों को दिखाना है, और अहंकार का काम डिसीजन लेना है। क्या करना है? ये करना है या नहीं करना है। ये चारों का अलग अलग प्रकार का फंक्शन है और चारों का अलग अलग प्रकार का रोल के मुताबिक उसका नाम बताया। उसका एक नाम है अंतस्करण। क्या है? अंतस्करण। और हम भाषा बोलते हैं और क्रिया करते हैं, वो बाह्यकरण है। क्या है? बाह्यकरण। बाह्यकरण में दो चीज़ है, भाषा और एक्शन, और अंतस्करण में चार चीज़ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझ में आया? वो तो सब मन में आएगा, मन में आएगा, मन के माध्यम से। विचार करने का, विचारों को प्रोड्यूस करने का, व्यक्त करने का काम मन का है। प्रॉफिट एंड लॉस देखने का काम बुद्धि का है। पिक्चर को दिखाना, यहाँ बैठे बैठे भी घर दिखता है, वो चित्त का काम है। और डिसीजन लेने का काम वो अहंकार का है। आप समझे? ओके। जैसे यहाँ बैठे हैं, अभी आपको विचार आया मेरे को यहाँ से बम्बई जाना है, टिकट तो बुक करवाया नहीं है मगर टाइम ख़त्म होने पर हमको जाना पड़ेगा। विचार आया अभी तो हमको बम्बई जाना है, विचार आया तो ये मन, बुद्धि बताए कैसे जाना है, बाय रोड जाना है या कार से जाना है, लग्जरी में जाना है या ट्रेन से जाना है। फिर सोचता है ट्रेन में जाएंगे तो एसी में जाना है, नॉन एसी में जाना है। उसमें सब में प्रॉफिट लॉस होता है। क्या होता है? सब अपना बेनिफिट चुनते हैं। आप समझे ना? तो ये बुद्धि हो गई। हम फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो इतना होगा, अगर हमको ऐसी चीज़, भले 3 टायर में जाएंगे अच्छी बात है ना, ऐसे तो मिल जाएगा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो बुद्धि हो गई। पीछे पिक्चर, जो पिक्चर कौन दिखाता है? चित्त। वो क्या दिखाएगा? हमको टैक्सी में जाना है, ट्रेन से जाना है या लग्जरी बस से जाना है, वो पिक्चर दिखाते हैं। और अहंकार डिसीजन लेता है बाद में कि हमको इस प्रकार से ही जाना है, फाइनल डिसीजन, वो ईगो। उसके बाद स्पीच होती है और उसके बाद एक्शन होती है। ये प्रोसेस अंदर होने के बाद भाषा होती है कि हमको 3 टायर एसी से ही ट्रेन से बम्बई जाना है। बाद में एक्शन में क्या आता है? टिकट लेने के जाता है या बुकिंग करवाता है, जो भी है। ये सब बहुत फास्ट प्रक्रिया है और स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसमें टाइम नहीं लगता है, ये तो स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? 1, 2, 5 सेकंड में सब कुछ प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये बहुत पावरफुल है। क्या है? हम इसका नॉलेज नहीं जानते हैं। ये यहाँ का जो चित्त है वो पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है। क्या बताया? विदिन अ मोमेंट। क्या बताया? इतना पावर हमारे पास है, मगर ये बीवी बच्चे पैसे में अटक गए हैं। बस है पावर, मगर वो पावर वहां चला गया जो पावरफुल थे। आप समझे ना? वो पावर खत्म हो गया, इसका क्या हो गया? उसमें ही अटक गया। हाँ, है शक्ति सबके पास है, ऐसा नहीं है, सबके पास पावर है, मगर पावर का जो उपयोग है उसका ज्ञान नहीं था, इसीलिए समय शक्ति का व्यय हो गया है। सीढ़ी देख रहे थे वहाँ पे दादा भगवान। या प्लीज माइक में बोलिए ना प्लीज।
हम सिर्फ निमित्त में लगे रहते हैं, निमित्त को खोजने में लगे रहते हैं, निमित्त के पीछे लगे रहते हैं। हम एक्चुअल में क्या है उसके पीछे नहीं जा पाते। तो यहाँ पे ये सब कारण हैं, ये निमित्त हैं जिनकी वजह से आप बता रहे हो ये चीज़ हो रही है, ये चीज़, लेकिन ये कहाँ से संभालना ये कहाँ से है ये नहीं जान पाते। ये सबको आपको आप बता रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है कि अहंकार से ये होता है, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। वही मैंने पूछा था कि इसको कैसे कोई एक स्टैंडर्डाइज होता है जहाँ से हम इसको एक इवेल्युएट कर पाएँ कि भाई ये चीज़ हो रही है, मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर मोह आ रहा है। तो चीज़ें हम उनको कैसे पहचानें कि कहाँ से हो रहा है। और दूसरा था ये, हाँ पहले इसका जवाब दे दें फिर दूसरा। कल हमें बताया गया, शायद आप भी उस बात से सहमत होंगे, कि मुक्ति बहुत ईजीली मिल जाती है। कल आए थे तो उन्होंने बताया मुक्ति बहुत इजीली मिल जाती है, आप इस बात से सहमत होंगे। तो ज्ञानी पुरुष बहुत कम हुए हैं, आपने भी देखा बहुत कम ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको मुक्ति मिली वही ज्ञानी पुरुष हुए हैं। तो यदि इतना इजी, मैं जो मानता हूँ इतना इजी ही मुक्ति लेना होता तो फिर बहुत ज्ञानी पुरुष हमारे सराउंडिंग में घूम रहे होते। तो नेचुरल सी बात है, ये चीज़ बहुत टिपिकल है, जिनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या किया, क्या करें, कैसे उसको अपनी प्रैक्टिकल उसमें मतलब उनको भावों को बार बार आते रहें। क्या उसके लिए कोई नियम है? क्या आपने कुछ भी कहा कि कुछ नियम होते हैं तभी हम कुछ चीज़ आगे जा पाते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं मेरी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, बताऊँ। पहले वो जैसे ये निमित्त वाला कर लेते हैं कि अहंकार हम आपने ये सब निमित्त हैं। अहंकार का एक ये रीज़न, अहंकार से ये रीज़न हुआ, इससे ये रीज़न, उसको हाँ जी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जीवन के अंदर हमको अगर ये सब बातें जीवन में अच्छी तरह समझनी है, अनुभव करनी है, तो हमारी दृष्टि साइंटिस्ट की तरह होनी चाहिए। क्या बताया? ये अनुभव करने की बात है, ये पढ़ने की बात नहीं है, याद मेमोरी की बात नहीं है, ये बुद्धि से समझने की बात नहीं है, आपको रियलाइज करना है। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट चाहिए सबसे बात, और इंटरेस्ट के साथ हमारा विजन में साइंस चाहिए। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो साइंस है। क्या बताया? और जो सांप्रदायिक ट्रूथ है, व्यवहारिक ट्रूथ है, वो भी ट्रूथ है मगर वो टेम्पररी है, वो सच्चाई नहीं प्राप्त कर सकते। जो सच्चाई प्राप्त करने के लिए साइंटिफिक विजन चाहिए, और साइंटिफिक विजन यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर होता है, जो सबके लिए एक ही प्रकार का होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो यह दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? तब आपको ये सब बातें धीरे 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 समझ में आएगी और अनुभव में भी आएगी। आप समझे ना? बिना विजन नहीं होता है, बिना विजन मेमोरी होती है। क्या होती है? आप समझे ना? गीता जो कृष्ण भगवान ने मुख से जो निकली बात गीता की सच्चिदानंद, वो अगर गीता किताब के रूप में जो है वो पूरी हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, आप समझे, तो भी हम कृष्ण नहीं बन सकते हैं। क्योंकि गीता का शब्द को कंठस्थ नहीं करना था, उनका मर्म को जानना था। वो मर्म भूल गए और हम अर्थ में पड़ गए। उसी का नाम है संसार, उसी का नाम है व्यवहार ज्ञान। क्या बताया? गलत नहीं है मगर व्यवहार ज्ञान। अगर मर्म है वहाँ सच्ची गीता है, जो शब्दों से पर है। क्या बताया? मगर वो अनुभव से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? अनुभव से। वो सच्ची गीता है। ऐसे हमारे जीवन में भी जो आपने अभी तक जो कुछ भी जाना, क्या बताया? आपने अभी तक जो कुछ भी जाना, वो अगर आपको अनुभव करना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट चाहिए, और दूसरी बात आपका विजन साइंटिफिक चाहिए। यानी जो बात साइंस से अलग है, इनको हमको विरोध नहीं करना है, नहीं है, बस बहुत हो गया। इनपुट नहीं होना चाहिए। क्या बताया? अपोज नहीं करने का है, इनपुट नहीं होना चाहिए बस। तभी आपके अंदर धीरे धीरे साइंटिफिक विजन बढ़ेगा। जब आप व्यवहार का ही इनपुट करोगे, साइंस का भी इनपुट करोगे, तो पीछे क्या होता है? मिक्स हो जाएगा। अगर कोई व्यवहार की बात है, जो व्यवहार दृष्टिकोण से सही है, इनको सिर्फ समझना है, इनपुट नहीं करना है। इनपुट क्या करना है? अंदर ले जाना, अंदर अंदर उसको रखना, अंदर रखना है इसको। अंदर क्या रखने का है? सनातन सिद्धांत, मूलभूत। आप समझे ना? और व्यवहार तो करना है, अंदर रखना नहीं है बस। क्या बताया? अंदर
इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसको, क्योंकि ये निकलता हुआ है। क्या है? ये व्यक्ति को मैंने 10 साल हुआ जान लिया, अभी वो दृष्टि से मैं व्यवहार करूंगा, उसका मतलब ये, मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने उसको जान लिया, उसके बाद वो जानकारी से मैं व्यवहार करूंगा, तो क्या मेरा हिसाब चेंज हो जाएगा? तो जानकारी का फायदा क्या है बताइए? तो उसमें नॉर्मल रहो, साइंस ढूंढो इसमें। क्या कि ये व्यक्ति मेरा 10 बार अपमान करता है, आखिर क्या उनके पास अपमान करने की स्वतंत्र शक्ति है या नहीं? साइंस क्या कहता है? नहीं है। तो क्या मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा? नहीं। क्या जरूरत है? क्यों मैं अपना समय गवाऊंगा? आप नहीं समझे? तो क्या ये साइंस जानने के बाद 10 बार अपमान होगा बाद में भी, तो क्या मेरे को अंदर से सफरिंग होगी? अंदर से नहीं होगी, बाहर से तो होगी, सुनना पड़ेगा, वो हिसाब है मेरा, मैं स्वीकार करता हूं। अंदर से नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है अभी साइंस नहीं था, इसीलिए ब्लेम एंड क्लेम टू अदर पर्सन। और वहां पूरा संसार है, व्यवहार दृष्टि है, उन्होंने ऐसा किया, जानबूझ के किया, मेरी गलती नहीं है फिर भी किया। वो हमको परेशान करने के लिए करते हैं, हमारा अपमान करने के लिए करते हैं। ये सब चक्कर चलता रहेगा कि नहीं? मगर साइंस मालूम है तो कुछ नहीं। अभी राम ने सोचा होगा कि कई क्यों ऐसा बोल रही है कि मेरे को वरदान चाहिए उनके बच्चे को अपनी गद्दी पे बिठाने के लिए, और मेरे को वनवास भेजने के लिए, मेरे को परेशान करने के लिए कर रही है। ऐसा सोचा होता तो समझे आप? उन्होंने कहा जैसा मेरा कर्म, ये सनातन सिद्धांत है, जैसा मेरा कर्म होगा वैसी मेरी गति होगी, वैसी मेरी भुगतान होगी। फिर कई है, यहाँ दशरथ है, फर्क क्या होता है? भुगतान तो मेरे हिसाब से होती है, व्यक्ति तो निमित्त है। क्या है? हिसाब से व्यक्ति होती है, व्यक्ति से हिसाब नहीं होता है। क्या बताया? हिसाब से व्यक्ति मिलती है, व्यक्ति से हिसाब नहीं है। मेरा पॉकेट कटना है तो चोर मिलता है, चोर है तो पॉकेट नहीं कटेगा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? यहाँ 50 चोर है तो मेरा किससे कटेगा? हिसाब नहीं है तो वो कैसे काट सकते हैं? और हिसाब है और यहाँ नहीं है तो भी बाहर से आके काट के चला जाएगा। हिसाब है ना? तो वैल्यू हिसाब की है, चोर की। और हम किसी करते हैं, बस उल्टी दृष्टि। नहीं समझ में आया? तो व्यवहार दृष्टि क्या बोलते हैं? चोर ने मेरा खिस्सा काटा, इसलिए गलती उसकी है, वो व्यवहार दृष्टि है। हिसाब के आधार से चोर ने मेरा खिस्सा काटा तो वो ज्ञान दृष्टि हो गई, उसमें चमत्कार नहीं है, उसमें चमत्कार नहीं है, ये सही दृष्टि है जिससे हम भी मुक्त रह सकते हैं। संजोग को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भुगतान को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मगर भुगतान की मानसिक अनुभूति से मुक्त रह सकते हैं। राम को भी वन में जाना पड़ा तो फिजिकल भुगतान तो रही, मगर ज्ञान से अंदर वो मुक्त थे, क्योंकि सही ज्ञान था, क्योंकि सही ज्ञान था। नहीं समझ में आया? और दूसरा आपका प्रश्न क्या था, मैं भूल गया। हमें बताया कि मुक्ति बहुत इजी है। हाँ, बस। दुनिया में जो चीज महंगी होती है ना, सबसे अमूल्य, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और इजीली अवेलेबल होती है। मैं नेचुरल लॉ की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? जो दुनिया में अमूल्य चीज है, अनिवार्य है, वो नेचर फ्री देते हैं। नहीं समझे? मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ जाओगे। मैं एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे। कोई भी व्यक्ति बिना श्वास जी सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो बिना खा के जी सकता है, बिना कपड़ा जी सकता है, उसी कॉस्ट है। बिना मकान जी सकता है, उनकी कॉस्ट है, मगर बिना श्वास नहीं जी सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अमूल्य है वो फ्री देते हैं कुदरत। तो मैं शुद्धात्मा हूं, इसका अनुभूति करना वो अमूल्य है, इनकी कॉस्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सिर्फ दृष्टि देने वाला चाहिए।
अमूल्य चीज का मूल्य नहीं होता है, न जो चीज का मूल्य है वो अमूल्य नहीं होती है। क्या बताया? मूल्य नहीं होता है, जिसका मूल्य है वो अमूल्य नहीं होता है। और पाप पुण्य से जो चीज मिलती है वो अमूल्य नहीं होती है, जो नेचुरल मिलती है वो अमूल्य होती है। इसमें पाप पुण्य की जरूरत नहीं है। ज्ञानी पुरुष के पास दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुण्य की जरूरत है, अनुभव प्राप्त करने के लिए पुण्य की नहीं, पुरुषार्थ की जरूरत है। क्या बताया? पुरुषार्थ, पुण्य नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, पुण्य नहीं। और पुरुषार्थ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कॉस्टली नहीं है। पुण्य के लिए मेहनत है, पुरुषार्थ के लिए बाह्य मेहनत नहीं है। अंदर का विजन चाहिए, अंदर का इंटरेस्ट चाहिए, और जो प्राप्त करना चाहते हो उसकी दृष्टि में वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? बस, फिर मिल